Hello class 10th. How are you all? Hopefully you all will be good and you all will be fine. क्लास 10th में आ गए हैं। ये सुन करके आपको इस बार बोर्ड के एग्जाम देने हैं, तो थोड़ा सा तो टेंशन आपको डेफिनेटली यस टेंशन तो थोड़ा सा हो ही रहा होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपके साथ में हैं। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे हम लोग आज सिलेबस देखेंगे, जो आज का वीडियो रहने वाला है वो पर्टिकुलरली सिलेबस को ही लेकर के है, और आगे जो भी वीडियोस आएंगे उन वीडियोस में हम क्लास 10th की कंप्लीट मैथ्स का कोर्स कवर करने वाले हैं। तो यस, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िएगा और आपको देखेंगे कुछ वीडियोस के बाद में आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। तो आज का जो वीडियो है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, आज हम लोग सिलेबस से रिगार्डिंग ये वीडियो आपका रहने वाला है, और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई साहब आपके मैथ्स में टोटल कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं। यस, टोटल कितने चैप्टर्स होंगे। इसके बाद हर एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जिससे कि आपकी मेंटालिटी बन पाए कि यस ये चैप्टर इतने मार्क्स का है तो हमको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाना है इस पर, और कम मार्क्स का भी अगर कोई चैप्टर है तो मार्क्स तो हैं उससे मिलने वाले हैं। यस, तो उस पर भी ध्यान देना है हमको। यस, इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो ये है कि हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे कि हर एक चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद में हम ये भी बात करेंगे, देखिए अगर आप न्यू एडिशन की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो यस, उसमें तो ये हो सकता है कि जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में ही दिया गया हो, बट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना शायद कुछ बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, तो वो और सारी बुक्स प्रेफर करते हैं, जैसे आर एस अग्रवाल हो गया, आर डी शर्मा हो गया, ऐसी कई सारी बुक्स हो गई। तो उसमें तो रिडक्शन नहीं होता है, टॉपिक्स डिलीटेड नहीं होते, उसमें तो सारे ही टॉपिक्स होते हैं। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई साहब हमारे सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर चैप्टर से डिलीट कर दिए गए हैं। तो यस, आपको बुक और पेन आपके पास रखना है, और जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग पर्टिकुलर हर एक चैप्टर के बारे में बात करेंगे, और जो भी टॉपिक्स डिलीटेड होंगे उनको इस तरह से क्रॉस कर देंगे और बस हाथ जोड़ लेंगे कि भाई साहब आपको हमें नहीं पढ़ना है। यस, इसके बाद में देखिए ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सारे ही टॉपिक्स हम लोग देखेंगे हर एक चैप्टर के, लेकिन उन टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे जिन टॉपिक्स से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हर एक चैप्टर के कौन कौन से हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ईच चैप्टर, हर एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। ये सर कैसे बताएंगे आप। यस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी ना किसी सेट में रिपीट होते ही होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल सकते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो आपका रियल नंबर है उसमें √2, √3, √5 जैसे क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूफ करना, ये इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो 100% किसी ना किसी सेट में आता ही आता है। तो हम ये भी देखेंगे भाई साहब कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, जब हम चैप्टर के बारे में बात कर रहे होंगे तो उस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली किसी ना किसी सेट में आते ही आते हैं। वो क्वेश्चंस आपको किसी भी तरह से आपको नहीं छोड़ना है, और एट द सेम टाइम we will discuss very important thing, that is strategy to score 100। yes, हम आपको बताएंगे कि आगे का जो क्लास 10th का हम कोर्स लेकर के आए हैं उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए और एक किस मेथड में उसको कंप्लीट किया जाए जिससे कि आपके 100 मार्क्स यस आ पाए, तो उस स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे। तो भाई साहब इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टोटल चैप्टर्स भी देख लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि हर एक चैप्टर का क्या वेटेज रहने वाला है, ठीक है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। इसके बाद में हम लोग सेम टाइम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हर एक चैप्टर के उनके बारे में भी बात करेंगे, और हर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी चैप्टर्स के वो कौन कौन से हैं, यस उनके बारे में बात करेंगे, और पर्टिकुलर किसी भी चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं जिनको राम राम टाटा बाय बाय आपको बोल देना है उनके बारे में भी बात करेंगे। और इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब देखिए स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आप काम करते हैं अगर आपने उसकी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तो यस फेल या जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट
लाने में आपको पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। यस, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वैसा कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो टोटल 14 चैप्टर्स आपके इस सिलेबस में रहने वाले हैं। पहले क्या होता था, एक 15 चैप्टर होते थे। एक चैप्टर आपका कंस्ट्रक्शन है जो कि बिल्कुल टोटली रिड्यूस कर दिया गया है। कोई भी कुछ भी उस चैप्टर से नहीं रहने वाला है, पूरा ही चैप्टर जो है डिलीट कर दिया गया है। बाकी नंबर ऑफ चैप्टर्स देख करके भाई साहब बिल्कुल भी घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर्स का नंबर तो आपको इतना दिख रहा है, लेकिन हर एक चैप्टर से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिलीटेड हैं। और जो है क्या नाम, थोड़ा थोड़ा सा यस कुछ ही टॉपिक्स रहने वाले हैं। और यस, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ डिलीट हुआ है और उन चैप्टर्स के बारे में भी हम बता देंगे जिसमें कुछ भी डिलीट नहीं है, एज इट इज है। यस, तो पहला चैप्टर आपका रहने वाला है रियल नंबर। बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक ही वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 टॉपिक हैं आपके इसमें, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या इसका वेटेज है। अभी सिर्फ हम लोग ये चैप्टर लिस्ट है, ये हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में हैं। इसके बाद में दूसरा चैप्टर रहने वाला है पॉलिनोमियल। यस, तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, और देखिए रियल नंबर आपके लिए इजी रहने वाला है क्योंकि आप नंबर सिस्टम क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं। पॉलिनोमियल एज इट इज आप पढ़ करके आए हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टर्म 9th में पढ़ा है। यहां सिर्फ पेयर यानी 2 इक्वेशंस एक साथ आएंगे। इसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी कोई बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, उसके सॉल्यूशंस निकालना अगर आप जानते हैं तो बहुत कुछ हेल्प करेगा क्लास 9th का आपको यहाँ पर। इसके बाद ये न्यू चैप्टर आपके लिए रहने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं। और क्लास 9th में आपने ट्रायंगल पढ़ा था लेकिन वो कॉन्वेंसी बेस्ड था। यहां पर जो चैप्टर 6 रहने वाला है वो भी ट्रायंगल है लेकिन ये सिमिलरिटी के बेसिस पर रहने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर क्लास 7, अगेन वेरी इजी चैप्टर है ना, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, सिर्फ 1 से 2 कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री, यस ये न्यू चैप्टर है आपके लिए इस क्लास 10th में। इसके बारे में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस पे आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। इसके बाद में इसी पर बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद में हमारी डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है ना, डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, तो यस उन क्वेश्चंस के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर को देखेंगे अदर बुक्स में अलग अलग नाम से भी बोलते हैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में सर्किल, अरे भाई 9th में तो सर्किल बहुत बड़ा था, यस, लेकिन 9th में जो भी थ्योरम्स पढ़ी थी भाई साहब उनको रिकॉल जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर उसकी नीड रहने वाली है। इसके बाद में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 9th में बहुत सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ा था, सेक्टर, सेगमेंट, इन सबके एरियाज यहां पर निकालेंगे। और नेक्स्ट फिर वही चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो भी आपने फार्मूले पढ़ रखे थे क्लास 9th में, उन्हीं फार्मूलों को रिकॉल करना है और इस चैप्टर को एकदम बढ़िया से उखाड़ के फेंक देना है। नेक्स्ट स्टैटिक्स, क्लास 9th में हम लोगों ने अनग्रुप्ड डेटा का सब कुछ पढ़ा था और क्लास 10th में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप्ड डेटा के बारे में, ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, मॉड कैसे निकलता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और सबसे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर इन ऑल दीज 14 चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। खैर वेटेज भी बहुत ज्यादा नहीं इसका रहता है लेकिन सबसे इजी चैप्टर है, इसको हम देखेंगे। तो ओवरऑल 14 चैप्टर हैं जिनको हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। यस, अब हम लोग बात करेंगे चैप्टर वाइज सारी चीजों के बारे में। ये तो हमने पहला पॉइंट अभी आपका कवर किया है कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं। अब इन सभी पॉइंट्स को, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये हम एक एक चैप्टर उठाएंगे और इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। यस, फर्स्ट चैप्टर से हम लोग बात करते हैं और सारी ही चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हर एक चैप्टर का क्या वेटेज रहने वाला है, कितने मार्क्स आने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीट करने हैं। यस, आप लोग बुक और पेन आप रखिएगा अपने पास में और जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनको आप कैंसिल आउट करते रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 1 जो आएगा वो 6 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप ये मान लीजिए कि ये 6 मार्क्स जो है आपके बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर रहने वाला है ये, क्योंकि इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक रहेगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर टॉपिक है ये। इसमें आपको सिर्फ एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना और एलसीएम एचसीएफ पर एक फार्मूला होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उस फार्मूले के हेल्प से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, यानी इसको हम लोग रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, √2, √3, √5 जैसे क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूफ करना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। √2, √3, √5 और 2 + √3 जैसे क्वेश्चंस को इरेशनल प्रूफ करना, तो डेफिनेटली 100% जो है इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और इस टॉपिक से क्या हटा दिया गया है,
यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपका पहला कॉन्सेप्ट रहा करता था, इसको रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, तो ये नहीं रहने वाला है। तो पहले चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं? ओनली 2 टॉपिक्स हैं। वेटेज क्या है? 6 मार्क्स का है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा रहने वाला है? ये इरेशनल नंबर को प्रूव करने वाला। डिलीटेड टॉपिक कौन सा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। और 100% आने वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? √5 या 2 + √3 जैसे क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करना। और इसके बाद में सेकेंड चैप्टर जो है वो है आपका पॉलिनोमियल, जो कि 4 मार्क्स का है। यस, 4 मार्क्स का है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? पहला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग जो बेसिक चीजें हैं क्लास 9 की उनको रिकॉल कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे? देखिए, स्पेशली हमको इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये सब चीजें हमको देखना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना हमको आना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा इससे। और डिलीटेड टॉपिक कौन सा है? जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? यस। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप वाला, और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है सर? इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहने वाले हैं? तो कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α + 1/β। तो इन क्वेश्चंस को, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है इस पर हम लोग ध्यान देंगे। यस, जब पढ़ेंगे चैप्टर तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसका वेटेज कितना रहने वाला है? 6 मार्क्स का। तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये भी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये सारी चीजें देखने के बाद में सेकंड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है, ये बात हम समझेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि सॉल्यूशन फाइंड करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो एक तो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ से हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या करते हैं? सॉल्यूशंस निकालते हैं। और जब निकालते हैं तो हमको 2-3 तरह के डिफरेंट डिफरेंट केसेस मिलते हैं। चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। और बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम बता सकते हैं कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर क्या है। उसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेचर बता पाते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड जो होता है अलजेब्रिक मेथड, जिसमें आपकी आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। वैसे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका डिलीटेड है। यस, तो 2 टॉपिक इसमें डिलीटेड है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का रहने वाला है वो इसके चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स रहने वाली। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कंडीशन से आते हैं। इस तरीके की कंडीशंस रहती हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कमेंट करके आप बताएंगे कि ये कंडीशन जो है पर्टिकुलर किस चीज के लिए है। यस, तो इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो वर्ड प्रॉब्लम से आता है। ध्यान रखेंगे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम से रिलेटेड जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनको हमें नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। यस, तो इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप पढ़ ही चुके हैं, तो थोड़ा सा अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना जानते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। यस, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवा के कैसे हम ए बी सी की इनकी वैल्यूज निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो इसके रूट्स फाइंड करना। तो रूट्स वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर फाइंड करना है तो 2-3 मेथड होते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, यस ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है। लास्ट जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है। यस, तो रूट्स निकालना, अगर कोई छोटा इक्वेशन दिया जाता है तो फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, और अगर कोई भी लेंथी इक्वेशन है तो डेफिनेटली उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है नेचर ऑफ रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता पाना, कैसे बताते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस बहुत रहते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर की क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम हमको ध्यान रखना है ना। इस चैप्टर की भी बहुत क्वेश्चंस आपके वर्ड प्रॉब्लम से एग्जाम में आते हैं। चैप्टर 5 है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का आता है। यस, ये आपके लिए न्यू चैप्टर रहने वाला है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी ही है, लेकिन थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझने में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे इंट्रोडक्शन में हम लोग समझेंगे कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। यस, इसके बाद में nth टर्म किसी भी
एपी का अगर कोई सा भी टर्म निकालना हो तो उसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो इस फार्मूले की हेल्प से निकालते हैं। तो nth टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है वो देखेंगे। इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, यस ये क्या होता है, इससे कुछ भी आपका डिलीटेड नहीं है, ये चैप्टर एज इट इज आपका आ रहा है, इससे कुछ भी आपको रिड्यूस नहीं किया गया है, सारी ही चीजें आपको इस चैप्टर की पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर से, वो इसकी भी क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स है और कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चंस रहते हैं nth टर्म या सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म के। वो कौन से क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से उसको बताएंगे। इसके बाद चैप्टर 6 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्रायंगल, 9 मार्क्स का आने वाला है। 9 मार्क्स के क्वेश्चन, 9 मार्क्स जो है वो आपके ट्रायंगल से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक रहेगा इसका, इसमें वो इंट्रोडक्शन रहेगा। इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया ही था कि क्लास 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी और 10th में हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल का जब हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि भाई सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है और ट्रायंगल के सिमिलर होने का क्या मतलब है ना। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या उसका मतलब होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बनेगा, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीपीटी, जिसको हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम इसको बोलते हैं। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। 100% इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं जरूर। इस बीपीटी का प्रूफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कन्वर्स जो होता है उसका भी प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया कि अंडर रूट 5 वाला क्वेश्चन 100% आता है, वैसे ही बीपीटी या इसकी कन्वर्स जो होती है वो किसी ना किसी सेट में 100% दिया ही जाता है। तो बहुत अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में अगर कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है तो क्राइटेरिया का यूज करके हम लोग प्रूफ करते हैं, जिसमें साइड एंगल साइड, ट्रिपल ए, है ना, एंगल, इन क्राइटेरिया का यूज करके हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, जिससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सर इससे डिलीटेड क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं। इसके बाद देखिए, चाहे आपने देखा है एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हटा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो रिड्यूस्ड है। सिर्फ आपको जो हमने टॉपिक्स देखिए, यहां जो टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं वही टॉपिक्स आप मार्क कर लीजिए। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप कैंसिल कर सकते हैं, यस। इसके बाद चैप्टर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेंगे, जो 9th में आपने पढ़ा है उसका रिकॉल कर लेंगे। और उसके बाद में दो फार्मूले हैं इसमें, एक तो डिस्टेंस फार्मूला है और दूसरा है सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूले पर वाइडली क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, तो उन क्वेश्चंस को हमको देखना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये चीज हमको देखनी है। इससे डिलीटेड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो लास्ट कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर का वो इससे रिड्यूस्ड है, डिलीटेड है, उससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला है। तो यस, आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है और इसके बाद में कौन कौन से टॉपिक्स चैप्टर से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। यस, तो हमने 7 चैप्टर्स देख लिए हैं, अब आगे के चैप्टर्स हम लोग देखते हैं। बाकी के चैप्टर में आपका चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका वेटेज 7 मार्क्स का, यानी 7 मार्क्स की ट्रिग्नोमेट्री आपके एग्जाम में आएगी। यस, ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर है, इस पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, बहुत सारी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ही आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका हम इंट्रोडक्शन करेंगे, भाई नया चैप्टर है तो बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन करेंगे कि वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, कैसे इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं, सारी ही चीजें हम लोग इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे। इसके बाद में इंट्रोडक्शन जब हो जाएगा उसके बाद में देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनके उससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या उसके फार्मूले रहते हैं, सारी ही चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जिसमें स्टैंडर्ड एंगल्स कुछ लिए जाते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री। इन एंगल्स पर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम यहां देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, उनका प्रूफ क्या है, उनको लर्न करना है। और इससे रिलेटेड यही सेगमेंट जो है इस चैप्टर का वो थोड़ा सा टफ बनाता है इस चैप्टर को, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप करें उतना ही कम है और करना भी चाहिए आप लोगों को। यस, अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो यही जो टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी हैं, जैसे आप आर एस अग्रवाल की अगर बुक सॉल्व कर रहे हैं उसकी लास्ट एक्सरसाइज आप देखेंगे, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज एमसीक्यू से पहले जो एक्सरसाइज आपकी दी जाती है वो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें हैं और सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके। यस, इसके बाद में इसमें सर डिलीटेड टॉपिक कौन सा है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है ना। ये जो कॉन्सेप्ट आपका रहेगा तो ये इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में यस डेफिनेटली आपके माइंड में ये चीज आएगी सर इस चैप्टर का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। तो इस
कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं, और जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते हैं, तो वो चीज। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका भी करेंगे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आपको ये टेक्निक बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन का डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को रीड करने के बाद में उसका अगर प्रॉपर डायग्राम बना लेते हैं तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लिया। यस, और इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें जो रहेगा, जो क्वेश्चंस प्रूफ करने वाले होंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में प्रूफ करना होगा, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है ना, किसी क्वेश्चन में अगर स्पीड पूछी गई है या टाइम पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा की बुक देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रहने वाले हैं। चैप्टर 10 सर्कल बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ट्रिकी चैप्टर है ये, ठीक है। तो वैसे तो सर्कल से जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट होता है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और वो चीजें देखेंगे जो हमको क्लास 10th में पढ़नी है। यस, नेक्स्ट टेंजेंट क्या होता है उसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे, और इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स आपकी रहती हैं। जैसे एक थ्योरम आपकी रहती है कि कोई भी रेडियस है वो टेंजेंट पर जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। यस, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम रहती है वो कि अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया गया है, वहां से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाएंगी उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो ये दोनों ही थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ भी आते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो भी रहते हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। फिर सर्कल से रिलेटेड एक और चैप्टर आएगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्या सर सर्कल का एरिया निकालेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल एरिया सर्कल का नहीं निकालेंगे। सर्कल के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है, आर्क। तो सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालना सीखेंगे और लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर आर्क की लेंथ कैसे निकाली जाती है, सेक्टर या सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है, और कुछ आपके शेडेड कोई भी आपको फिगर दिया गया है और उसमें पूछ दिया गया कि सर इसमें जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड रीजन है, उसका एरिया क्या होगा, तो ये वाला सेगमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और भाई कंबाइंड फिगर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ना, लास्ट एक्सरसाइज जो आपकी रहेगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो वो आपकी इससे डिलीटेड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यस, इसके बाद में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो यस, जो शेडेड पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सारे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए ये भी चैप्टर आपने क्लास 9th में पढ़ा है, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो इसलिए सबसे पहला टॉपिक इसमें यही रहेगा कि सारे फार्मूले को ही लोग रिकॉल करेंगे और उनको दोबारा से रिमाइंड करेंगे। यस, इसके बाद में कंबाइंड फिगर। देखिए 9th में क्या था कि आपको पर्टिकुलर कोई सिंगल फिगर दे दिया जाता था, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर का, तो उसका सरफेस एरिया या वॉल्यूम निकालना था। यहां कंबाइंड फिगर आएंगे, जैसे मान लीजिए हेमिस्फीयर दिया है, इसके ऊपर एक कोन है, तो ये कंबाइंड फिगर हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकालना या सरफेस एरिया निकालना, ये दोनों ही चीजें हम लोग देखेंगे। और इससे डिलीटेड क्या है, सर फ्रस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, और फ्रस्टम से रिलेटेड कोई भी चीज हमको नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा स्टैटिक्स। यस, ये चैप्टर भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, बट 9th में आपने अनग्रुप्ड डेटा के बारे में सब कुछ पढ़ा था, मीन, मीडियन, मोड। बट 10th में आप लोग क्या करेंगे, ग्रुप डेटा के बारे में जो है पढ़ेंगे। ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, मोड कैसे निकलता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग यही देखेंगे कि अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है ना, और इसमें क्लासेस क्या होते हैं, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव क्लासेस क्या होते हैं, और लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास मार्क्स, इन सारे टर्म्स को देखने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे भाई साहब ग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाला जाता है, क्या इसके फार्मूले रहते हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में मीन, मीडियन, मॉड में से कोई भी दो चीजें दी गई हैं, तीसरी निकालनी है, तो उसके लिए पर्टिकुलर फार्मूला होता है, रिलेशन। तो उस रिलेशन को देखते हुए इस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। सर इसका डिलीटेड पोर्शन क्या है, तो ओजाइव बनाना। जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको ओजाइव कहते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं आपके सिलेबस में है, डिलीट कर दिया गया है, अच्छी बात है। लास्ट चैप्टर भाई साहब जो रहने वाला है प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है आपका। यस, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इवेंट क्या होता है, श्योर एंड सर्टेन इवेंट क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें देखते हुए फिर कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, क्वाइन से बनेंगे, चाहे वो सिंगल क्वाइन हो, डबल क्वाइन हो, ट्रिपल क्वाइन हो, क्रॉस किया जा रहा हो तो उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे ये देखेंगे। डाइस, सिंगल थ्रोइंग ऑफ डाइस, डबल पेयर ऑफ डाइस थ्रोइंग, ये भी देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो रहने वाला है वो भाई साहब प्लेइंग कार्ड से रहने वाला है ना। और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी भाई साहब इसमें रहते हैं, जिसमें या तो कोई इवेंट पूछा जाता है या फिर यस बहुत सारी चीजें रहती हैं इस चैप्टर में। तो यस, ये 14 चैप्टर्स आपको क्लास 10th में बहुत ही स्मूथली पढ़ने हैं, एकदम मौज मस्ती के साथ में। और यस 80 मार्क्स आपको पूरे लाने हैं, क्योंकि 20 मार्क्स तो आपको इंटरनल मार्क्स में मिल ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है जो भी सिलेबस से रिलेटेड थी मैंने आपको बताई। बहुत ही जल्दी हम इसका फर्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, नंबर सिस्टम, और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट बताएंगे और
आई गारंटेड, मेरे द्वारा बताने सारे कॉन्सेप्ट बताने के बाद में आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन लेंगे डेफिनेटली उसको कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।